सऊदी अरब की रोशनियों के पीछे, रियाद के नियॉन बॉर्डर के नीचे और विजन 2030 के बड़े बड़े वादों के पीछे एक ऐसी दुनिया बसती है जो कैमरों में नहीं नजर आती। और इसी दुनिया के पीछे आज एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होड़ में लगी हैं, वहीं सऊदी अरब ने एक नया नारा लगा दिया है, एआई बनाओ और बिजली हमसे लो, वो भी दुनिया की सबसे सस्ती बिजली। और यह नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो पूरे ग्लोबल मार्केट को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि जब अमेरिका ने डेटा सेंटर्स की वजह से बिजली के बिल आसमान छूने लगे हैं, जब ओहायो से लेकर टेक्सास तक घरों में लोग बूढ़े होते होते भी बिजली के बिल चुकाते चुकाते थक गए हैं, तब सऊदी अरब कह रहा है कि आओ रेगिस्तान में अपने डेटा सेंटर बनाओ, हम उन्हें तेल और गैस से इतनी सस्ती बिजली देंगे कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। और इसी पर एनर्जी एक्सपर्ट्स ग्रेग पिड्डी कहते हैं कि सऊदी अरब का एआई में सिर्फ एक असली फायदा है, सस्ती बिजली। बाकी हर चीज में वो पीछे है, लेकिन फिर भी सस्ती ऊर्जा इतनी ताकतवर चीज है कि वो सऊदी को एआई का नया हब बना सकती है। और यही वजह है कि रियाद में हुए F11 कॉन्फ्रेंस में सारा ध्यान एआई पर था और सऊदी ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका और चीन के बाद एआई का तीसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। डेटा वोल्ट, जो सऊदी की अपनी एआई कंपनी है, रेड सी के किनारे $5 बिलियन का डेटा सेंटर बना रही है और PIF की कंपनी हुमैन रियाद से दम्माम तक ऐसे डेटा सेंटर बना रही है जिनकी क्षमता 2034 तक 6.6 गीगावाट तक होगी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक मिडिल साइज यूरोपीय मुल्क जैसे डेनमार्क पूरे साल में जितनी बिजली यूज करता है उसे 1.5 गुना सिर्फ सऊदी अरब के डेटा सेंटर्स खा जाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 साल में यह भी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ तेल है, गैस है और बिजली का दाम सरकार तय करती है, मार्केट नहीं। और यही असली खेल है। अमेरिका में बिजली का दाम बढ़ता है तो डेटा सेंटर्स बंद पड़ने लगते हैं, लेकिन सऊदी अरब में बिजली की कीमत वही होती है जो क्राउन प्रिंस तय कर दे। और जब उन्होंने रियाद में किराया फ्रीज कर दिया तो कौन कह सकता है कि वो बिजली के दाम फ्रीज नहीं कर सकते। सऊदी में बिजली दुनिया के मुकाबले 30 से 50% तक सस्ती है, गैस सस्ती है, तेल सस्ता है और इतना सस्ता है कि कुछ बिजली सऊदी अभी भी कच्चा तेल जलाकर बनाता है। वो तेल जो दूसरी जगह बेचे तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन खुद जलाए तो बस मुफ्त। यही वजह है कि अरामको के CEO अमीन नस्सार साफ कहते हैं डेटा सेंटर को सबसे कम दाम की बिजली चाहिए और वो इस मुल्क में है। और अब अरामको हुमैन में बड़ी हिस्सेदारी ले रही है ताकि एआई सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बने। लेकिन ये सब सिर्फ ऊर्जा की कहानी नहीं है, यहाँ राजनीति भी है, भू रणनीति भी है और दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के बीच खींचतान भी है। क्योंकि एआई के लिए सिर्फ डेटा सेंटर्स नहीं बल्कि चिप्स भी चाहिए और ये चिप्स सिर्फ निविडिया बनाती है। और सऊदी अरब ने ट्रंप के दौरे में 18,000 ब्लैकवेल चिप्स की मंजूरी ले ली है। यूएई को भी लाखों चिप्स का वादा मिला है, लेकिन अब यह सौदा वॉशिंगटन में फंसा है, क्योंकि कुछ अमेरिकी अफसर कहते हैं कि यह टेक्नोलॉजी चीन तक पहुंच सकती है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। सऊदी तेल का तो यहाँ शक लाजमी है, लेकिन हुमैन के CEO तारिक अमीन साफ कहते हैं कि हम कभी हवाई नहीं खरीदेंगे और हम US की टेक्नोलॉजी चीन से शेयर नहीं करेंगे। सऊदी अधिकारियों को भरोसा है कि ट्रंप आखिरकार सौदा मंजूर कर देंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ सऊदी के पास है, यूरोप के पास नहीं। चीन को नहीं बेच सकते तो फिर क्या ये महंगी टेक्नोलॉजी खरीदेगा कौन? इस बीच सऊदी अरब गेम चेंज कर रहा है। एक तरफ मशीनें, चिप्स, एआई, डेटा सेंटर्स और सस्ती बिजली, दूसरी तरफ वो दुनिया जहां मजदूर रियाद मेट्रो की चकाचौंध बनाते बनाते अपनी जान गंवा चुके हैं, जहां विजन 2030 के सपनों के पीछे 21,000 से ज्यादा मासूमों की मौतें नेचुरल लिखकर बंद कर दी जाती हैं, जहां कफाला सिस्टम आज भी मजदूर की जिंदगी पर मालिक का हक कायम रखता है और जहां बांग्लादेशी कामगार औरतें जलने, मारपीट और शोषण की कहानियां लेकर
वापस लौटती हैं। और इसी दोहरी दुनिया के बीच अब सऊदी अरब ने एक तीसरी दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है। एक ऐसी दुनिया जहां एआई का इंजन सस्ती बिजली से चलेगा, जहां डेटा सेंटर्स रात दिन आग की तरह बिजली पिएंगे, जहां अरबों डॉलर की मशीनें रेगिस्तान में घूमती हवा से नहीं बल्कि तेल से चलेंगी, और जहां एक बादशाह अपनी ताकत को सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी टिकाना चाहता है। ये वही सऊदी अरब है जो कभी सिर्फ तेल का बादशाह था, अब वे डेटा का बादशाह बनना चाहता है। चिप्स का बादशाह, एआई का बादशाह और सबसे बढ़कर सस्ती ऊर्जा का बादशाह। दुनिया बिजली के महंगे बिलों से परेशान है। अमेरिका में डेटा सेंटर्स लोगों की जेबें खा रहे हैं। चीन में भी बिजली का संकट है, लेकिन सऊदी कह रहा है तेल हमारा है, गैस हमारी है, बिजली हमारी है और कीमत भी हम तय करेंगे। तो फिर एआई का भविष्य भी हमारे यहाँ क्यों ना हो। और यही वो पल है जो आने वाले टाइम में दुनिया की एआई रेस को बदल सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बिजली नहीं, और सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी कम है लेकिन बिजली अनलिमिटेड है। और इस दुनिया में जिसका बिजली पर कंट्रोल होगा, एआई का भविष्य उसी के हाथ में होगा, क्योंकि एआई चिप्स दिमाग है लेकिन बिजली उनका खून है, और जहां खून सस्ता होगा वहीं सबसे बड़ी दौलत जमा होगी। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब आज कह रहा है एआई की बादशाह तेल की बादशाहत से भी बड़ी होगी और हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि खून हमारे पास है और मशीनें चिप्स का बादशाह, एआई का बादशाह और सबसे बढ़कर सस्ती ऊर्जा का बादशाह। दुनिया बिजली के महंगे बिलों से परेशान है। अमेरिका में डेटा सेंटर्स लोगों की जेबें खा रहे हैं। चीन में भी बिजली का संकट है, लेकिन सऊदी कह रहा है तेल हमारा है, गैस हमारी है, बिजली हमारी है और कीमत भी हम तय करेंगे। तो फिर एआई का भविष्य भी हमारे यहाँ क्यों ना हो। और यही वो पल है जो आने वाले टाइम में दुनिया की एआई रेस को बदल सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बिजली नहीं, और सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी कम है लेकिन बिजली अनलिमिटेड है। और इस दुनिया में जिसका बिजली पर कंट्रोल होगा, एआई का भविष्य उसी के हाथ में होगा, क्योंकि एआई चिप्स दिमाग है लेकिन बिजली उनका खून है, और जहां खून सस्ता होगा वहीं सबसे बड़ी दौलत जमा होगी। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब आज कह रहा है एआई की बादशाह तेल की बादशाहत से भी बड़ी होगी और हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि खून हमारे पास है। चिप्स का बादशाह, एआई का बादशाह और सबसे बढ़कर सस्ती ऊर्जा का बादशाह। दुनिया बिजली के महंगे बिलों से परेशान है। अमेरिका में डेटा सेंटर्स लोगों की जेबें खा रहे हैं। चीन में भी बिजली का संकट है, लेकिन सऊदी कह रहा है तेल हमारा है, गैस हमारी है, बिजली हमारी है और कीमत भी हम तय करेंगे। तो फिर एआई का भविष्य भी हमारे यहाँ क्यों ना हो। और यही वो पल है जो आने वाले टाइम में दुनिया की एआई रेस को बदल सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बिजली नहीं, और सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी कम है लेकिन बिजली अनलिमिटेड है। और इस दुनिया में जिसका बिजली पर कंट्रोल होगा, एआई का भविष्य उसी के हाथ में होगा, क्योंकि एआई चिप्स दिमाग है लेकिन बिजली उनका खून है, और जहां खून सस्ता होगा वहीं सबसे बड़ी दौलत जमा होगी। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब आज कह रहा है एआई की बादशाह तेल की बादशाहत से भी बड़ी होगी और हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि खून हमारे पास है। और चिप्स का बादशाह, एआई का बादशाह और सबसे बढ़कर सस्ती ऊर्जा का बादशाह। दुनिया बिजली के महंगे बिलों से परेशान है। अमेरिका में डेटा सेंटर्स लोगों की जेबें खा रहे हैं। चीन में भी बिजली का संकट है, लेकिन सऊदी कह रहा है तेल हमारा है, गैस हमारी है, बिजली हमारी है और कीमत भी हम तय करेंगे। तो फिर एआई का भविष्य भी हमारे यहाँ क्यों ना हो। और यही वो पल है जो आने वाले टाइम में दुनिया की एआई रेस को बदल सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों के पास टेक्नोलॉजी है लेकिन बिजली नहीं, और सऊदी अरब के पास टेक्नोलॉजी कम है लेकिन बिजली अनलिमिटेड है। और इस दुनिया में जिसका बिजली पर कंट्रोल होगा, एआई का भविष्य उसी के हाथ में होगा, क्योंकि एआई चिप्स दिमाग है लेकिन बिजली उनका खून है,
और जहाँ खून सस्ता होगा वहीं सबसे बड़ी दौलत जमा होगी। और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब आज कह रहा है एआई की बादशाह तेल की बादशाहत से भी बड़ी होगी और हम उसमें हिस्सेदार बनेंगे, क्योंकि खून हमारे पास है और मशीनें तुम लाओगे।